एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। देखते हैं आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है अभी इस वक्त आपको लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन। डेथ, एम्परर, ईगो डेथ नज़र आ रही है। डेथ ऑफ ईगो, डेथ ऑफ एटीट्यूड, डेथ ऑफ लॉजिक, डेथ ऑफ प्रैक्टिकलिटी। इनकी पावर कमज़ोर होते हुए नज़र आ रही है बिकॉज वी हैव ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हियर। सूर्य ग्रहण के जस्ट बाद की एनर्जी है। इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, उसमें कमी नज़र आ रही है। जिस बात का इनको घमंड है उसमें कमी नज़र आ रही है। एम्परर विद डेथ आया है, इसका मतलब है कि आपके पर्सन किसी तरह के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। एम्परर यहाँ पुरुष की एनर्जी है, मैस्कुलिन की एनर्जी है। इसका मतलब कि आपके पर्सन मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, अगर वो मैस्कुलिन एनर्जी को कैरी कर रही हैं या कैरी कर रहे हैं, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव सिचुएशन शुरू हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे इनको कोई बैड न्यूज़ मिली है या ये परेशान है किसी बात को लेकर। और बताएं एंजल्स, 3 कार्ड्स, करंट एनर्जी। कार्मिक साइकिल है, जैसा कर्म वैसा फल। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनकी डेस्टिनी में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो इनके लाइफ में इनको रिलीज़ करनी थी, बट इन्होंने उन चीज़ों को पकड़ कर रखा हुआ है। और जो इनकी डेस्टिनी में इनको जिस रास्ते पर चलने के लिए गाइडेंस दी जा रही थी, उस रास्ते पर से ये बैकआउट कर रहे थे बिकॉज ऑफ मटेरियल और सोसाइटी और फैमिली, जो भी सिचुएशंस के कारण। तो इनको यहाँ पर डिवाइन की तरफ से कोई पनिशमेंट दी जा रही है। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे डिवाइन इनको एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि ठीक है, हमारे दिखाए रास्ते पे नहीं चलना है तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहो। कुछ इस तरह की वाइब्स है। और बताएं 2 मोर कार्ड्स। स्ट्रेंथ विद हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द चैरियट। सो गाइज, यहाँ पर जो वाइब्स है क्लियरली नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के पर्सन को तो रियलाइज़ भी हो रहा है। जैसे जैसे इनको ट्रिगर मिल रहा है लाइफ में ना, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत रास्ते पर थे या गलत रास्ते पर हैं। अगर ये डिवाइन गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ रही है कि ये डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करें और चले। बिकॉज हेरोफेंट इज़ गाइडेंस, हेरोफेंट इज़ गुरु, हेरोफेंट इज़ गाइड, हेरोफेंट इज़ इंट्यूशन। हमारे अंतरात्मा में जो डिवाइन बैठे हैं, जब हमारा शरीर मर जाता है तो एक जो ज्योति स्वरूप हमारी आत्मा है, आपके पर्सन की जो एनर्जी है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इनको बार बार इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा स्ट्रेंथ में आओ एंड टेक दैट वे, जो डायरेक्शन भगवान दिखा रहे हैं। अगर ये सिचुएशन तुम चाहते हो या चाहती हो कि रुक जाए, बैलेंस हो तुम्हारी लाइफ में, एक के बाद एक जो ऑब्स्टिकल्स तुम्हारी लाइफ में आ रहे हैं, अगर तुम उससे बचना चाहती हो या बचना चाहते हो तो वो रास्ता फॉलो करो जो डिवाइन दिखा रहे हैं, जो तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें बता रही है, बट तुम नहीं सुन रहे हो। कई लोगों के पार्टनर तो इस रास्ते पर चलेंगे, ये भी वाइब्स है इस पनिशमेंट के बाद, क्योंकि अब यहाँ पे रास्ता नहीं बचा इनके लिए। तो काफ़ी लोगों के पर्सन तो पनिशमेंट यहाँ पर फेस कर रहे हैं या कर रही हैं। साइन बता देती हूँ, वी हैव स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, लियो, कैंसर।
आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कुछ एनर्जी यहाँ पिक हो रही है। ये एनर्जी ज़्यादातर उन लोगों से बहुत जल्दी रेजोनेट करेगी जिनके पर्सन या तो पब्लिक इमेज हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, अथॉरिटी पोजीशन पे। साथ ही साथ ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम है या व्हीकल का कोई काम है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ट्रैवल टूरिज़्म या ट्रैवल जो होते हैं यहाँ पर, उससे रिलेटेड काम हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन किसी न किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, जैसे कि साइंटिस्ट हो या डॉक्टर हो, ठीक है, नर्स हो, हॉस्पिटल में काम करते हों। कुछ लोगों के पर्सन गुरु हो सकते हैं, टीचर फील्ड में हो सकते हैं, लॉ फील्ड में हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। इसके अलावा बिल्डर हो सकते हैं, जिम में हो सकते हैं किसी पोजीशन पे। ऐसी एनर्जी यहाँ पिक हो रही है जैसे इन लोगों के पर्सन से ये एनर्जी बहुत जल्द रेजोनेट करेगी कंपेयर टू अदर्स, बिकॉज यहाँ पर ऐसी वाइब्स हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्यों आई है ऐसी एनर्जी एंजल्स? हैवी एनर्जी है। डेथ से रीडिंग की शुरुआत हुई है, क्यों? कैसा डेथ, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? डेथ को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है। डेथ के बाद एम्परर आया है एंड डेथ को एम्परर ने ही क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली ईगो डेथ है। दिस इज़ सेकेंड टाइम कन्फर्मेशन। देन वी हैव लवर्स। कुछ लोगों के पर्सन, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ लोगों ने आपको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड कर दिया, ठीक है ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगी, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगी, अपनी लाइफ में मस्त है, आपको तड़पता हुआ छोड़कर। तो यहाँ पर ये कर्मा डिवाइन इनको प्रोवाइड कर रही है। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो कि आपने इनको दिल से हमेशा ब्लेसिंग दी है, आपने इनको दिल से हमेशा इनके लिए अनकंडीशनली लव किया है, बट डिवाइन ने आप दोनों को एक होने के लिए गाइडेंस दी है। अगर डिवाइन ने कहा है कि एक होना है, आप दोनों को इस लाइफ में मिलाया है और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है, बट अगर आपके पर्सन इस रिश्ते पर एफर्ट नहीं लगा रहे, इस रिश्ते पे वर्कआउट ही नहीं कर रहे, ईगो में बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, तो यहाँ पर इनका ईगो डेथ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यूनियन के बीच में जो भी आएगा यहाँ पर, अगर इवन आपके पर्सन भी आएंगे यूनियन के बीच में, अपनी चलाने की कोशिश करेंगे डिवाइन एनर्जीज़ के सामने, तो इनको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी यहाँ पर है, बिल्कुल क्लियर मैसेज है क्योंकि दोनों डेक से सेम एनर्जी है। क्यों आया है एम्परर? एंडिंग विद कर्मा कार्ड, जजमेंट। इन्होंने खुद ही ये चूज़ किया है, बिकॉज़ अगर इनको थोड़ा भी रियलाइजेशन होता कि अगर मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये गलत है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, और ये रुक जाते, तो ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होती। बट इन्होंने इस सिचुएशन को खुद क्रिएट किया है, तो इसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून? 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनको आपके साथ इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ना था, इनको आपके साथ रहना था, इनको आपके साथ यूनियन की गाइडेंस दी जा रही थी बहुत समय से, लेकिन इन्होंने फॉलो नहीं किया। इन्होंने अपने मटेरियल नीड्स को फॉलो किया, मेरी फैमिली, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा करियर, मेरी इमेज, मेरा स्टेटस, यही चीज़ें इनसे छीनी जा रही हैं। क्यों छीनी जा रही हैं? बिकॉज डिवाइन ने इनको गाइड किया है कि हमने तुम्हें धरती पर इसलिए नहीं भेजा था, हमने जिस काम के लिए भेजा था उस काम पे आगे बढ़ो। बिकॉज ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, जैसे सब छीन लिया और आपको कंगाल करके छोड़ दिया, अब करो जो करना है। और अब इनके सामने उन्हीं लोगों की हकीकत आएगी जिनके लिए इन्होंने सब कुछ किया है।
जब इनके पास कुछ नहीं रहेगा तो इनके जो भी कार्मिक लोग हैं वो ट्रिगर करना शुरू करेंगे, इनको उन्हीं से कर्मा रिटर्न मिलेगा। तब इनको रियलाइज़ होगा कि ओ माय गॉड, काश कि मैं पहले ही समझ जाता या समझ जाती। समझ रहे हैं क्यों आया है स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, स्ट्रेंथ अपनी डेस्टिनी को चूज़ करने के लिए। वी हैव हैंग्ड मैन विद क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, जिनके साथ इन्हें खुशी फील होती है, जिनके साथ इन्हें अपनापन फील होता है, जिनके साथ ये हैप्पी रहते हैं या रहती हैं, उनको इन्होंने अटका कर रखा, उनको इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी। किसके कारण? कार्मिक साइकिल्स के कारण। तो यहाँ पर इनको ये पनिशमेंट तो मिल ही रही है, साथ ही साथ इनको ये गाइडेंस भी दी जा रही है कि अगर तुम्हें हैप्पी रहना है तो ब्रेक करो रूल्स जो तुम्हें बीच में बांध के या रोक के रखने की कोशिश कर रहे हैं। हेरोफेंट क्यों आए एंजल्स? आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने, आपको किसी और के कहने पे या किसी सिचुएशन के कारण छोड़ दिया। यहाँ पर आपके साथ यूनियन जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक ये आपके साथ एक नई शुरुआत नहीं करेंगे, इनको ये कार्मिक ट्रिगर्स मिलते रहेंगे। और किससे मिलेंगे? थर्ड पार्टी से मिलेंगे। जिस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने ये सब किया है उसी से धोखा खाएंगे, उसी का टॉक्सिक बिहेवियर इनको सहना पड़ेगा और अंत में ये वापस केयरफ्री होकर एक नई शुरुआत करेंगे। होपफुली इनको रियलाइज़ भी होगा कि मुझे गाइडेंस मिल रही थी बट मैं जगल करता रहा और भोगता रहा ब्रेकअप करके, और उसके बाद ये आपके पास वापस आएंगे अपनी इच्छाओं को पूरा करने, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलकर केयर फ्री होकर आपके साथ सिचुएशन बैलेंस करने, एक नई शुरुआत। ठीक है, तो इनको इतने टाइम के बाद रियलाइज़ होगा। देखिए सही समय पर बहुत चीज़ें डिवाइन गाइड करते हैं। यहाँ पर मुझे एक स्टोरी याद आ रही है बहुत खूबसूरत सी। एक मैंने देखा, कहीं ना कहीं देखा था मैंने, शायद वीडियो में देखा था किसी, कि एक इंसान रहता है, वो कहता है कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और लोग उसको कहते हैं कि अरे बाढ़ आ रही है, चलो निकल चलो यहाँ से। तो वो कहता है नहीं नहीं, मुझे तो अपने भगवान पर बहुत विश्वास है, वो मुझे बचाने आएंगे, तुम लोग जाओ। तो वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद एक नाव आती है, पानी भरने लगता है, एक नाव आती है, उस पर कुछ लोग बैठे होते हैं और उसको बहुत फोर्स करते हैं कि चलो चलो आओ नाव पे बैठ जाओ, बाढ़ आ रही है, डूब जाओगे, चलो हम तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे तो भगवान आएंगे, तुम लोग जाओ, मुझे अपनी चिंता नहीं, मेरे तो भगवान आएंगे। फिर वो डूब जाता है और मर जाता है। तो जब मर जाता है, ऊपर जाता है भगवान के पास, तो भगवान उससे पूछते हैं, वो भगवान से पूछता है कि भगवान जी, मैंने तो आप पर इतना भरोसा किया था, आप मुझे क्यों छोड़ दिया, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? तो भगवान जी बोलते हैं कि मैंने तुम्हें 2-3 बार बचाने की कोशिश की, वो जो नाव पे था, वो जो उसके पहले लोग थे, उसमें से मैं ही था, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। समझ रहे हैं? तो इंसान क्या करता है, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुनता और गलती पर गलती किया जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं भगवान का भक्त हूँ तो भगवान मुझे बचा लेंगे या मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। भगवान आपकी इंट्यूशन में, आपकी अंतरात्मा में बैठे हुए हैं। तो जब आप अपनी इंट्यूशन की, अपनी सोल की आवाज़ नहीं सुनते हैं, नकार देते हैं, कई बार ड्रीम्स को भी आप नकार देते हैं। कई लोगों को ड्रीम में नज़र आता है कि उनका पर्सन किसी और के साथ खुश है और वो उसको नकार देते हैं। उसके बाद उनके साथ 2-3 महीने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसके पर्सन ने तो शादी कर ली, उसके पर्सन ने तो, उसकी तो वाइफ भी प्रेग्नेंट है। तो ऐसी सिचुएशन मेरे पास बहुत आती है कि मैम हमें सपने में आया था लेकिन हमने नहीं सुना। तो डिवाइन आपको गाइड करते हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप उनकी गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हो, सो यू हैव टू फेस दैट पनिशमेंट। यही सिचुएशन आपके पर्सन के साथ हो रही है कि इनको बहुत बार गाइडेंस देने की कोशिश की गई, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से, किसी न किसी डिवाइन मैसेज के माध्यम से, ड्रीम के माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम से, बट इन्होंने नहीं सुनी। अभी इस वक्त ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय प्रे करने के, क्योंकि आपने भी उनको समझाया था, आपने भी उन्हें गाइड किया था, बट उन्होंने नहीं सुनी थी। ठीक है, तो ये सिचुएशन है आपके पर्सन की।
देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स प्लीज़ गाइड करें। हार्ट चक्रा, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, man holding a coin, seventh chakra, action, cornucopia। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मैजिशियन एंड द मिरर। देखिए यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में सबसे पहले तो सेवेंथ चक्रा, दैट इज़ क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा, ये दो एनर्जी है। इसका मतलब कि आपके पर्सन का अगर ये ब्लॉक है तो डेफिनेटली इनको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि क्राउन चक्रा रिप्रेजेंट आवर माइंड। अगर सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव नहीं है तो ये कुछ भी रिसीव नहीं कर पाएंगे। ब्लॉकेज रहेगा तो डिवाइन की कोई भी गाइडेंस को रिसीव कर भी लें तो ये समझ नहीं पाएंगे, फॉलो नहीं कर पाएंगे। और अगर हार्ट चक्रा ब्लॉकेज रहेगा तो इनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगी कि ये एक्सप्रेस कर सके अपनी फीलिंग्स को या अपनी फीलिंग्स के लिए स्टैंड ले सके। तो अगर ये दोनों चक्रा ब्लॉकेज है या रहा है आपके पर्सन का, तो इसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ा है, बिकॉज वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अब इनको ऐसा रियलाइज़ होगा और हो रहा है, क्योंकि ये करंट फीलिंग्स है, कि काश कि मैं स्ट्रेंथ में आके एक्शन ले लेता या ले लेती, काश कि हमारे लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, काश कि मेरी लाइफ में सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन एंड द मिरर की वाइब्स है। इवन ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है एक आप ही हो जो ऐसे समय पर इन्हें हील कर सकते हो, इवन इन्हें गाइड भी कर सकते हो राइट पाथ, क्योंकि आप एक ऐसे एंजल हो जिनके अंदर एक पावर है, एक स्ट्रेंथ है, और आप हर सिचुएशन में इनका साथ दोगे, ऐसा इन्हें कॉन्फिडेंस है। सो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मुझे अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे लाना है, मुझे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है और एक अच्छी लाइफ, खुशहाल लाइफ जीनी है, तो मुझे आपकी नीड है। और ये आपको लेकर बहुत केयरिंग, बहुत प्रोटेक्टिव भी आने वाले समय में आपको देखने मिलेंगे। हो सकता है आप इतने केयरिंग या इतने प्रोटेक्टिव ना हो, आपका मन हट गया हो, आपको ऐसा लग रहा हो नहीं अब मुझे अगर ये वापस भी आ गया ना तो मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंसान एक उम्मीद लेकर कुछ टाइम तक ही वेट कर सकता है, उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि नहीं बस बहुत हो गया। ठीक है, तो कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें सामने से इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपका पर्सन अब आपको मनाने की कोशिश करेगा। यहाँ इस सोलर एक्लिप्स के बाद और इस न्यू मून के बाद ना एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी। क्यों? इसका एक वैलिड रीज़न है। पहला तो ये जो सोलर एक्लिप्स था ये रेवती नक्षत्र में था, जो कि आखिरी नक्षत्र होता है। साथ ही साथ पाइसेस मीन साइन, जो मीन राशि है, ये भी आखिरी साइन होती है, 12वें नंबर की साइन होती है। और उसके बाद फिर शुरू होता है मेष से एक नई साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि आपके पर्सन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे। इन्होंने पास्ट साइकिल में जो कुछ भी खोया है, जो कुछ भी सीखा है, उसका रिज़ल्ट अब आपको आने वाले समय में देखने मिलेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शंस आपको देखने मिलेंगे। सो लेट्स चेक कि क्या एक्शन हो सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। इमीडिएट एक्शन, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। टू डेज़ के अंदर काफ़ी लोगों के पर्सन जगलिंग से बाहर आएंगे। 2 डेज़ तक हो सकता है अभी भी जगल करें, 2 डेज़ तक कंफ्यूज रह सकते हैं, क्या करें, कैसे करें, सिचुएशन से कैसे निकले बाहर, इस तरह की वाइब्स रहेगी कमिंग 2 डेज़। होप रखिए इन 2 दिनों के बाद एक होगी नई शुरुआत। ये निकल जाएंगे उन सिचुएशन से बाहर जिन सिचुएशंस में स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेशेंस एंड प्लानिंग, एंड वी हैव जस्टिस, बैलेंस, एक नई शुरुआत।
जैसे ही ये इस जगलिंग से बाहर आएंगे, होपफुली एक नई शुरुआत होगी, न्याय होगा। यहाँ पे न्यू बिगनिंग की वाइब्स है। एंड वी हैव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी विद थर्ड आई चक्रा। यहाँ 6 की वाइब्स है। बैलेंस, हारमोनी क्रिएट होगी आप दोनों के बीच में। फ़िलहाल 2 दिन के अंदर कुछ लोगों के पर्सन रिटर्न आ सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के पर्सन हो सकता है 2 दिन के बाद आना शुरू हो। साथ ही साथ इन्हें रियलाइज़ होगा, ये चीज़ें भी आपको पिक हो जाएंगी। जब ये आपसे बात करेंगी या करेंगे तो आपको ये एनर्जी पिक हो जाएगी कि इनको रियलाइज़ हो रहा है, इन्होंने पास्ट की गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगी है। बिकॉज़ ये प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ में उन लोगों से दूर होने का जो लोग आप दोनों के बीच में आ रहे थे। ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपसे इस बारे में बातचीत भी होगी और आपको ये भी बताएंगे कि आप इनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। आपके बिना ये इनकम्प्लीट है, इन्हें अभी समझ में आएगा। सो ये वाली वाइब्स हैं। सो यहाँ पर कुछ लोगों को ये एनर्जी 2 घंटे में भी रेजोनेट हो सकती है, 2 दिन में रेजोनेट हो सकती है, 20 घंटे में रेजोनेट हो सकती है या 11 घंटे में रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है अभी इस वक्त। फाइनेंशियल लाइफ में आने वाला समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। हेल्थ वाइज भी इम्प्रूवमेंट होगी अगर आपकी या आपके फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ चल रही हैं। पॉजिटिव रहिए, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। कुछ लोगों की मदद करते रहिए ताकि आपके अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो वे हील होते जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियल ही मदद कीजिए, हो सकता है कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी ना हो, बट आप अपने घर में जो एनिमल्स हैं जैसे बर्ड्स आते होंगे उनके लिए पानी रख दीजिए। आपके घर में जो खाना बच जाता होगा उसको आप बाहर फेंक दीजिए, ना कि डस्टबिन में डालिए, बाहर फेंक दीजिए। कम से कम कुछ भी जो आप कर सकें। बॉटम ऑफ द डेक है फॉरगिवनेस। अगर आपके पर्सन को रियलाइज़ होता है कि इन्होंने गलतियां की हैं इन द नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में, तो इन्हें माफ़ कर देना। ये मत सोचना कि नहीं अब तो मैं माफ़ नहीं करूँगी, अब तो इसे बताऊँगी कि मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है। तो फिर वो आपका ईगो भी गलत है, आपको भी ईगो में नहीं रहना है। देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। पहला मैसेज है ओम। ओम मंत्र का जाप ज़रूर करें ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो, आपका फोकस भी स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स भी आए और आप यूनिवर्स की पावर से कनेक्ट हो सकें। नेक्स्ट मैसेज है सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। लॉर्ड शिवा कन्वेज दैट द टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। बहुत समय से जो प्लान आपने रोक कर रखा हुआ है उस पर एक्शन लेने का ये सही समय आ चुका है। एंड लास्ट कार्ड है लॉर्ड गणेशा, एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया आज की एनर्जी के अकॉर्डिंग कि नई शुरुआत इस ग्रहण के बाद होगी, सबकी लाइफ में होगी, कुछ ना कुछ नया होगा, क्रिएटिव होगा। यहाँ पर आपके लिए भगवान गणेश की तरफ से मैसेज है एम्ब्रेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ फ्रेश बिगनिंग एज लॉर्ड गणेशा हैज़ इफेक्टिवली क्लियर्ड अवे ऑल प्रीवियस ऑब्स्टिकल्स पेविंग अ क्लियर पाथ टू सक्सेस। आप लोगों के लाइफ में जो भी पास्ट में ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, वैसे जैसे भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है, इसी तरह भगवान गणेश आपकी लाइफ में जितनी भी पास्ट की चीज़ें हैं वो सब रिलीज़ कर रहे हैं और एक फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो दूर होंगे और आपका जो पाथ है वो क्लियर होगा। तो जैसा मैंने आज शुरू में कहा कि आपके पर्सन का पाथ क्लियर नहीं था, उन्होंने गलत डायरेक्शन चूज़ किया और पनिशमेंट पा रहे हैं, वैसे ही अब यहाँ भगवान की ब्लेसिंग्स हैं उनके साथ। अगर अभी भी भगवान उनको गाइड कर रहे हैं और वो राइट पाथ को पकड़ते हैं तो यहाँ एक फ्रेश स्टार्ट अभी भी हो सकता है, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप आपका बिल्ड हो सकता है। तो ये गाइडेंस सबके लिए है, आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। जिस तक ये वीडियो पहुँचेगी, जब पहुँचेगी, उन्हें गाइडेंस मिल जाएगी।
सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।